गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब नेक्स्ट टाइप करते हुए, जैसे कि यहाँ जब कभी भी कोई भी दो पर्सन होते हैं, दो पर्सन में अगर किसी की आयु दी हुई होती है, अब उनमें से एक की आयु क्वेश्चन में है, एक की आयु चेंज करनी है आपको, तो वो चेंज कैसे करेंगे, किस मेथड से हम सोल्व करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। फिर सेकंड टाइप ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि दो संख्याओं का जो औसत है वो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मान लो कि 20 है, और ऐसे ही तीन संख्याओं का यहाँ जो औसत है वो जैसे यहाँ 40 दिया हुआ है, तो बताओ कि जैसे स्टार्टिंग की तो दो संख्या हो गई, बाद में तीन संख्याएं हो गई, तो टोटल औसत कितना होगा, तो हम प्लस कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टाइप करते हैं हम, देखो सबसे पहले, इससे पहले तो हमने सोमवार से गुरुवार तक से रिलेटेड हमने कुछ एवरेज के क्वेश्चंस करे थे, है ना। अब जैसे हाँ, वो डेज के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा की 40 छात्रों की औसत आयु औसत आयु जैसे मान लो कि यहाँ किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट 40 है, उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 15 है। इसका मतलब है कि जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। जब 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जब जैसे मान लो कि यहाँ पहले तो 40 थे, जब 10 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, जब 10 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो औसत आयु में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो औसत आयु में तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। तो बताओ, तो नए छात्रों की औसत आयु है, तो नए छात्रों की औसत आयु है, नए छात्रों की औसत आयु है। हाँ, एक बार ट्राई करो। जैसे जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 15.2 वर्ष, बी यहाँ 16.2 वर्ष, सी यहाँ 16 वर्ष, एंड डी 16.4। तो सबसे पहले यहाँ किसी क्लास में यहाँ टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे, 40 थे। ठीक है, जैसे मान लो कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट 40 है, उनका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज भी 15 दिया हुआ है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 40 है 40, उसको 15 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, 16.2 आया आपका। अभी चेक करते हैं। फिर इसके बाद में पहले 40 स्टूडेंट थे, अब यहाँ स्टूडेंट कितने बढ़ गए, 10। जैसे मान लो कि बाद में एडमिशन हुए 10, तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ गए ना, मतलब यहाँ 50 हो गए, स्टूडेंट बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ एवरेज में भी क्या हो गई, एक तरीके से यहाँ क्वेश्चन में लिखा हो कि वृद्धि हुई है।
अब जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि किस में हुई है? तो पहले तो एवरेज कितना था? 15, मतलब औसत कितना था? 15। जैसे आपने 10-40 विद्यार्थियों में 10 को प्लस किया तो 50 स्टूडेंट हो गई। ऐसे ही एवरेज में भी एवरेज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो पहले तो 15 थे, 0.2 की वृद्धि हो गई तो 15.2 हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 50 स्टूडेंट का एवरेज निकल जाएगा। कितने स्टूडेंट का निकलेगा? 50 का। अब आपसे क्या पूछा है? जो नए स्टूडेंट हैं उनका एवरेज पूछा है। ठीक है, नए स्टूडेंट का क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो कि 50 स्टूडेंट का एवरेज हमने टोटल निकाल लिया, 40 का हमने निकाल लिया। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो हमें 10 स्टूडेंट का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 10 का तो डिवाइड करेंगे, 10 स्टूडेंट का हमें एवरेज मिल जाएगा। 10 का लास्ट में डिवाइड करते हैं तब। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि 40 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 15। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 600। फिर इसके बाद में कितने स्टूडेंट प्लस हो गए इसमें? 10। तो इसका मतलब है कि कितने हो गए? 15। इसका मतलब है कि एवरेज है ये, औसत, इसमें कितने की वृद्धि हुई? इसका मतलब है कि वृद्धि हुई है तो प्लस हो गया। तो यहाँ एवरेज कितना हो गया? 15.2 हो गया। 15.2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले 5 को 2 से करो तो यहाँ 10 मिलता है, वैसे 750। फिर यहाँ मैंने 10 मिला तो यहाँ लिखा 25, तो यहाँ 26, तो यहाँ 26 हो गया। फिर यहाँ 2, तो ये 7 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक और जीरो लगेगा लेकिन पॉइंट एक के बाद में लगेगा, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। देखो सबसे पहले यहाँ मिस्टेक मत करना, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। हमने यहाँ 15.2 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7600 आएगा, लेकिन पॉइंट एक के बाद में लगेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो पॉइंट के जस्ट आगे जो जीरो होता है वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ आपको इसका मतलब है कि 0.0 है। 0.0 का मतलब है एक तरीके से ये 760 ही है। अब आपसे क्या पूछा है कि जो नए छात्रों की औसत आयु पूछी आपसे। इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया कि 50 स्टूडेंट में से 40 को माइनस करेंगे, तो यहाँ कितने? 10 छात्रों की आयु मिल जाएगी। 10 छात्रों की आयु मिलेगी, वो कितनी है? 700। अब जैसे 50 में से 40 को माइनस किया तो 760 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। ये कितने स्टूडेंट की आयु हो गई? 10 छात्रों की आयु हो गई। लेकिन आपसे क्या पूछा है? औसत पूछा है। आपसे क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो हम क्या करेंगे? अगर एवरेज मतलब औसत निकालना है तो 160 में 10 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 16 के। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? यहाँ 40 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 15 दिया हुआ है, तो टोटल हमने निकाला तो यहाँ कितना मिला? 600 मिल गया। फिर इसके बाद में यहाँ 10 को मैंने प्लस किया तो यहाँ 50 से कितने हो गई? 50, मतलब 40 से 50 हो गई। यहाँ एवरेज भी बढ़ गया तो 15 से 15.2 हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो 760। एवरेज बढ़ा है ना? पहले एवरेज कितना था? ठीक है। फिर इसके बाद मेरी बात सुनो, पहले जो 40 स्टूडेंट था ना, उनका एवरेज कितना था? ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना मिला? अब इसमें कितने स्टूडेंट की वृद्धि हुई? तो हमने प्लस किया, ये मल्टीप्लाई किया, कितने स्टूडेंट हो गई? एवरेज स्टूडेंट बढ़ने पे एवरेज कितने हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस किया है तो 15.2 हो गया, लेकिन हमें 15 स्टूडेंट का 15.2 का एवरेज निकालना है, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे ना 760। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को तो हमने ऐड किया है, प्लस किया है। समझ गए? तो फिर हमने क्या लिखा कि नए स्टूडेंट का मतलब 50 में से 40 को मैंने माइनस करा
तो यहाँ 10 मिला। ऐसे ही आपने 50 में से इसको माइनस करा तो इसका मतलब इसको भी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 160। हमें एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब है कि 160 में हमने 10 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा 60 में। समझ गए? हाँ बताओ, इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या? आ गया? ये रहा ना, दिख गया? कौन सा 9? 9 ही है ये तो। कौन सा ये 9 वर्ड्स है? अच्छा ठीक है, 16 वर्ड्स है वो। लेकिन आपका 16.2 क्यों आया? 2 थोड़ी है 0। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई बात नहीं। अब तो 60 कर दिया ना। हाँ करो एक बार, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखने में थोड़ा जल्दी करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया सबका? देखो हो गया, पीछे जल्दी करो। हाँ, गया ये तो, वो देख लेना एक बार। यहाँ देखो, 7 संख्याओं का औसत 143 है। यहाँ 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 143 है। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद, एक संख्या में, एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। औसत समान रहता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ 143, यहाँ भी 139, सी 141, 137। देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 7 संख्याओं का जो औसत है 143 है। इसका मतलब है कि कितनी संख्या है स्टार्टिंग में? 7। इसका मतलब है कि यहाँ टोटल संख्या कितनी है? 7। उनका औसत कितना दिया हुआ है? 143। मल्टीप्लाई किया तो 7 को 3 से करेंगे तो 21, यहाँ पावर 2, फिर यहाँ 30, यहाँ 3 और यहाँ 1001। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पहले तो 7 संख्या थी, अब एक संख्या में कटौती करने पर, मतलब पहले 7 संख्या थी, एक संख्या में कटौती करोगे तो कितना? 6 बचेगा। 7 में से एक माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 बचेगा। तो औसत क्या है? समान रहता है। इसका मतलब है कि औसत में न तो वृद्धि हुई है न कमी हुई है, जो पहले एवरेज था सेम वही है। तो सेम पहले क्या था? 143। अब जैसे यहाँ टोटल एवरेज निकालो, 858।
अब जैसे आपसे क्या पूछा है, यहाँ जो निकाली गई संख्या है, इसका मतलब है कि 7 में से एक संख्या आपने जो कटौती करी है ना एक संख्या की, वो संख्या हमें निकालनी है कि वो संख्या है क्या। तो जैसे मैंने इसको माइनस किया, इसका मतलब इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ एक संख्या मिल जाएगी आपको जो कटौती करी है। तो यहाँ मैंने माइनस किया तो यहाँ क्या मिलेगा 3। अब जैसे यहाँ 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4। यहाँ 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 143। इसका मतलब है कि जो 7 में से एक संख्या कम हुई है वो कौन सी है 143। इसका मतलब है कि 143 संख्या हो। समझ गए? ऐसे सोल्व करना है। करो एक बार इसको। करो जल्दी एक बार। हो गया? हम्म। नेक्स्ट, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत अंकों का औसत 50 था। इसमें 8 छात्रों ने इसमें 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। तो औसत 5 बढ़ जाता है। तो औसत 5 बढ़ जाता है। पाँच बढ़ जाता है। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत क्या है? जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 50.5, यहाँ बी 42.5, थर्टी 37.5, 45। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि गणित में टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे 28 छात्रों के अंकों का औसत 28। इसका मतलब है कि इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो एवरेज क्या दिया हुआ है 50। ठीक है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 5 से करेंगे तो 40। ठीक है, फिर 1 4 फिर वापस 0, तो 1 4 0 0। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसमें 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। इसका मतलब है कि यहाँ कितने स्टूडेंट गए 8, कितने बच गए 20। तो औसत 5 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये औसत है। तो औसत पहले कितना था 50, अब कितना बढ़ गया 5। इसका मतलब है कितना हो गया 55। औसत बढ़ाते दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 का डबल होता है 110। फिर एक जीरो लगा दो,
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत पूछा है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि 28 में से यहाँ 20 को हम माइनस करेंगे, 28 में से 20 को, तो यहाँ कितने स्टूडेंट, तो 8। इसका मतलब है कि यहाँ 8 स्टूडेंट, तो इसको इसमें से मैंने माइनस किया, तो यहाँ कितना मिलेगा, 13, 300। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ ये 8 छात्र हो गए। जो 300 है ना, 8 छात्रों के अंक है ये। हमें क्या पूछा है, 8 छात्रों के औसत पूछा है, औसत अंक। तो हम क्या करेंगे, 300 में 8 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने 4 की टेबल से कट किया ना, तो 75, और यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 75 का आधा कितना होता है, 37.5। तो ये अपना हो गया। ठीक है, चाहे 2 की टेबल से, वैसे 4 की टेबल से हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेबल से तो यहाँ 75 हो गया, ये कितना हो गया, 2, डिवाइड करेंगे तो 37.5। 37.5 का मतलब है यहाँ जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है, करो एक बार इसको। हम्म, जैसे हमने इसको इसमें पहले 28 में से 20 को माइनस किया, तो यहाँ क्या मिला, 8। 8 क्या है, छात्रों की संख्या। ठीक है, और 8 वो हैं जो स्कूल छोड़ करके गए। इसका मतलब है कि आपने यहाँ इनको माइनस किया, तो इसका मतलब है कि इनको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने माइनस किया दोनों को, तो यहाँ कितना मिलेगा, 300। इसका मतलब है कि जो 8 छात्र छोड़ के गए ना, उनके औसत मतलब उनके जो अंक थे टोटल, वो कितने थे, 300। लेकिन छोड़ के चले गए, उनका औसत पूछा है, एवरेज। तो एवरेज पूछते ही अगर आपसे मार्क्स पूछते हैं ना, तो अपना करेक्ट आंसर कितना होता, 300। लेकिन एवरेज पूछा है, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कि अब जितने स्टूडेंट पूछे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी हैं उनका हम डिवाइड करते हैं। 8 स्टूडेंट है, डिवाइड किया तो 37.5 आ गया। ऐसे ध्यान रखना है हमें। ठीक है, हो गया सबका। अब जैसे आगे देखो, यहाँ 10 पुरुषों का औसत वजन, यहाँ 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है, मतलब किलोग्राम बढ़ जाता है। जब 68 किलोग्राम वजन वाले, जब 68 किलोग्राम वजन वाली पुरुषों में से पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है।
प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करो। नए आदमी का वजन ज्ञात करो। जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, ट्राई करो एक बार, 83। यहाँ बी 79 kg, 82 73। हाँ, ट्राई करो एक बार। फर्स्ट वाली लाइन, हाँ, इसका मतलब है जैसे मान लो कि इस क्लास में से कोई भी एक स्टूडेंट गया, उसका उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन आया, हाँ, उसके स्थान पर आया। इसका मतलब है कि संख्याओं में तो चेंज हुआ नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ से एक स्टूडेंट गया, एक और स्टूडेंट आ गया, तो जितने पहले स्टूडेंट थे उतने ही तो स्टूडेंट है। हाँ, बस ये है कि पहले जो गया उसका वेट अलग था, जो आया उसका वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो करना है। सोचो एक बार, एक बार क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो, फिर मैं एक बार जैसे समझाऊंगा ना तो तुरंत आपको बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पढ़ो एक दो बार। देखो सबसे पहले समझो उसको एक बार। क्या आया, 83। चेक करते हैं अभी। जिसे 10 पुरुषों का औसत वजन, देखो सबसे पहले तो यहाँ समझो एक बार, पहले नोट करके यहाँ लिखना है एक बार। जिसे मान लो कि सबसे पहले यहाँ किसी भी क्लास में टोटल स्टूडेंट क्या है, ए है, ठीक है, 83। फिर इसमें से जैसे मान लो कि यहाँ या आपकी जैसे मान लो क्लास है, उसमें से कोई एक स्टूडेंट गया, इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट तो ये हो गई। उसमें से एक स्टूडेंट गया, वो जो एक स्टूडेंट गया वो है बी, ले लो आप। उसका जो वेट है वो है जैसे मान लो कि यहाँ 50 kg या 60 kg ले लो। अब इसके स्थान पर, ये तो गया, इसके स्थान पर कोई दूसरा आया है, इसका मतलब है कि कोई नया आदमी आया है, नया स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। तो पहले तो ये बताओ कि एक स्टूडेंट गया है, एक स्टूडेंट आया है, तो इसका मतलब है कि संख्याओं में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पहले जितने स्टूडेंट थे अभी भी वही हैं। अब आपसे पूछा है कि जो नया स्टूडेंट है ना, उसका वेट बताना है, कि उसका वेट कितना होगा, ये बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट गया है उसके वेट को यहाँ पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 60।
ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने क्या लिखा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। 10 में से एक स्टूडेंट गया है। जब 68 किलोग्राम वजन वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट गया है, जैसे एक आदमी गया है, उसका जो वेट है वो कितना था, 68। इसके स्थान पर कोई नया आदमी आया है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वेट था, नए आदमी का वेट निकालने के लिए इसके वेट को रखना पड़ता है इसमें। तो हमने क्या कर दिया, 68। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करते हैं क्या माइनस करते हैं, तो ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि 10 पुरुषों का औसत वजन अगर बढ़ता है तो प्लस करना है, अगर कम होता है तो माइनस करना है। तो फिर हमने क्या लिखा कि 10 पुरुष हैं जिनका औसत वजन कितना बढ़ता है, 1.5। 1.5 का मतलब होता है 15। कैसे, जैसे यहाँ 10 लिखा, पॉइंट को हटाते तो यहाँ कितना आ गया, नीचे 10, तो यहाँ इसका मतलब है कि कितना लिखूंगा मैं, 15 लिखूंगा। उस 15 को मैंने यहाँ जो लिखा है ना 68 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 83 आएगा। समझ गए, इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जिसे वापस समझो एक बार। देखो, पहले यहाँ आपके पास में 10 पुरुष थे जिनका एवरेज यहाँ क्या है, 1.5 में वृद्धि हुई है। तो पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 15 बचेगा। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा। टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे, 10। एक जो मतलब यार 10 आदमी थे, यहाँ एक गया, उसका वेट कितना था, 68 kg। 68 kg। लेकिन जो नया आया है उसका वेट निकालना है, तो यहाँ 68, इसका मतलब है कि जो गया है उसका वेट तो यहाँ ऐड होगा। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा मैंने, फिर यहाँ वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ 15 को इसमें हम कर देते हैं प्लस। तो यहाँ जो नया आदमी है, नया पर्सन है, उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 83 kg। 83 kg का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे करना है हमें। एक बार लिखो इसको। हो गया सबका, देखो नेक्स्ट। यहाँ 10 लोगों के समूह का 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 58 किलोग्राम वजन वाले जब उनमें से एक 58 किलोग्राम वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक नए व्यक्ति द्वारा एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित किया जाता है।
प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का भार है। नए व्यक्ति का भार है, मतलब वेट बताना है, जिसका ए फर्स्ट है 68, क्या है 64 kg। यहाँ ऑप्शन लिखो एक बार, 66 और 62। हाँ क्या है सबका 68 आ गया, ठीक है, सबका 68 ही है, तो 68 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, हो गया सबका। देखो, हम्म, आगे लिखो एक बार। जिसे 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है, 75 है, उन उनके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, उनके पहले 2 विषयों का उनके पहले 2 विषयों का औसत अंक 65 है, और उनके अंतिम 2 विषयों का औसत अंक 85 है, और उनके अंतिम 2 विषयों का औसत अंक 85 है। का औसत अंक 85 है, तो तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया? तो तीसरे विषय में तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया, जिसका ए 80, यहाँ भी 65, सी 70, यहाँ डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कौन सा डी आ रहा है आपका, है ना? डी आ रहा है, जिसे 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है। इसका मतलब है कि टोटल आपके पास में यहाँ जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है,
तो उनमें पहले दो, इसका मतलब है कि मैंने 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है, तो 5 को मैंने 75 से क्या कर दिया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। 375 375। उनके पहले दो विषयों का औसत अंक, इसका मतलब है कि पहले दो विषयों का जो औसत अंक है, इसका मतलब है कि वो कितना है, 65। तो 65 का डबल क्या होता है, 130 होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उनके अंतिम दो विषयों का औसत अंक, तो यहाँ 85 है, तो यहाँ मैंने 2 को यहाँ 85 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना मिलेगा, 170, 170। अब यहाँ पूछा कि तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया। इसका मतलब है कि तीसरे विषय में इन्होंने कितना स्कोर किया, ये हमें बताना है। तो पहले तो टोटल विषय कितने थे, 5, सब्जेक्ट कितने थे, 5, इनका टोटल मिलाकर के, तो इसका मतलब है कि ये तो आपके पास में 375 हो गया। और अगर हम मैंने दोनों 2 और 2 को मैंने प्लस किया तो टोटल कितना हो गया, 4। इसका मतलब है कि 4 सब्जेक्ट की बात हो गई, 4 सब्जेक्ट की बात हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ इन दोनों के मैंने जैसे मान लो कि मार्क्स जोड़ दिए, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 300। कितना मिलेगा, 300। इसका मतलब है कि इन चारों को मिलाकर के तो हमें 300 मिल गया, लेकिन पांचों को मिलाकर के कितना था, 375। तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो एक सब्जेक्ट मिलेगा हमें। हमें क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि 375 में से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। इसका मतलब है कि 75 मार्क्स मिलेंगे। एक सब्जेक्ट है ना, उसका जो तीसरा है ना, तीसरा सब्जेक्ट, उसके जो मार्क्स है वो है 75। तो यहाँ टिक किस पे करोगे, डी, मतलब 75 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करो एक बार इसको। हो गया सबका। हो गया आपका। आगे देखो एक बार। यदि चार संख्याओं में से यदि यदि चार संख्याओं में से यदि चार संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी पहली की तिगुनी है, ठीक है, तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, यहां तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, गुनी से 4 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है, और चार संख्याओं का माध्य 1900 है।
और 4 संख्याओं का माध्य और 4 संख्याओं का माध्य और 4 संख्याओं का माध्य 1900 है तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 6000, 50, सी 1200 और यहाँ डी है 100। क्या है? डी। बाकी करो एक बार। निकालो। यदि यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है और 4 संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब औसत ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसे हम सांख्यिकी स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि माध्य का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उनको प्लस करके जितनी संख्या होती है उनका डिवाइड करते हैं, वही तो करते हैं। तो इसका मतलब है कि माध्य है या औसत है या समांतर माध्य है, इसका मतलब है कि वो एवरेज ही होता है, मतलब औसत ही होता है। सबसे फर्स्ट ये ध्यान रखना आप। बाकी एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज 1-2 बार पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। एक बार पढ़ो, एक बार इसको, फिर हम सोल्व करते हैं। करो ट्राई एक बार। पहले तो यहाँ ध्यान दो कि सबसे पहले टोटल संख्या कितनी है? 4। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने फर्स्ट, सेकंड, यहाँ थर्ड और ये फोर्थ, क्योंकि कितने टोटल संख्या की बात हो रही है? 4 की। फिर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। जैसे मान लो कि यहाँ जो पहली है x, जो दूसरी संख्या है इसकी 3 गुनी है। इसका मतलब है कि यहाँ 3 गुनी का मतलब है एक x है, तो दूसरी कौन सी होगी? 3x होगी। फिर यहाँ क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि तीसरी, मतलब तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी है। इसका मतलब है कि 4 गुनी का मतलब क्या है? ये तो 3 गुना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 12x हो जाएगा, 12x। फिर चौथी तीसरी से 5 गुनी है, ये इससे 5 गुनी है, तो ये 12x है, तो 5 से मैंने गुना किया, तो यहाँ कितना मिलेगा? 60x। इसका मतलब है कि पहली संख्या तो है x, दूसरी संख्या हो गई 3x, तीसरी संख्या हो गई 12x 12x और चौथी जो संख्या है वो 60x 60x हो गई। फिर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि चारों संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका माध्य, माध्य हो चाहे औसत हो, दोनों एक ही होते हैं। वो कितना दिया हुआ है? 1900। तो सबसे पहले मैंने इन चारों को क्या किया? प्लस किया। तो x प्लस यहाँ 3x प्लस यहाँ 12x प्लस 60x, टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब औसत के बराबर रखेंगे, तो यहाँ जो औसत है वो किसके बराबर है? 1900 के। जैसे यहाँ मैंने दोनों को प्लस किया तो 72, यहाँ क्या मिलेगा? 75
और ये 76, और यहाँ 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1900 इंटू 4 मिलेगा। वैसे 19 की टेबल में यहाँ 76 आता है, कितनी बार आता है? 4 बार। फिर मैंने इसको इससे कैंसिल किया तो जो x मिला वो हमें क्या मिला है? 100 मिला है। अब आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या चारों में से कौन सी है? x। इसका मतलब है कि यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? करो एक बार इसको जल्दी।